बेंगलोर में एक एरिया है जिसका नाम है दोदा बिदार कल्लू। तो इस एरिया में एक कपल रहता था और उनका नाम है, जो लड़की है वो है अन्नू पल्लवी और उसका जो हस्बैंड है वो है नवीन कुमार। और नवीन कुमार जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर है। अब दोस्तों, ये जो नवीन कुमार है वो बहुत ही एकदम सीधा साधा आदमी है। वो इतना ही सीधा साधा है कि आज तक उसका ना कोई दुश्मन है, ना कोई ऐसा आदमी है जो उसके बारे में कोई गलत सलत या बुरा बोले। इतना मतलब भोला भाला सिंपल टाइप का आदमी है। और उसकी ये पत्नी है अनु पल्लवी, जो कि 26 ईयर्स की है। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि 23 जुलाई 2022 को नवीन कुमार अपनी टैक्सी लेके काम से निकल जाता है, लेकिन उसके बाद वो लौटता नहीं है। घर वाले भी परेशान, उसकी पत्नी अलग परेशान। वो लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं, पुलिस कंप्लेंट देते हैं, पुलिस भी ढूंढती है, लेकिन जो नवीन कुमार है वो मिल ही नहीं रहा था। और जो पत्नी है अनु पल्लवी, उसका रो रो के एकदम बुरा हाल हो गया था। इतने दिन हो गए, 23 से 24, 5, 6, 7 पूरा जुलाई का महीना निकल गया, लेकिन नवीन कुमार ना घर लौटा, ना उसकी कोई खबर पहुंची। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी का पति खो गया हो और उसकी कोई खबर ना मिले तो उसके पत्नी की और उसके घर वालों की क्या हालत होगी। वैसा ही चल रहा था यहाँ भी। लेकिन दोस्तों, 6 अगस्त यानी कि गुम होने के 13 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ उनके घर में कि मतलब आप सुन के भी आप हैरान हो जाएंगे। 6 अगस्त को जो नवीन कुमार इतने दिन से गुम था वो घर लौट आता है। और उसको देख के, उसको अपने घर के दरवाजे पे देख के उसकी जो पत्नी है उसके एकदम होश उड़ जाते हैं। वो कोई भूत जैसी बन जाती है, एकदम स्टन्ड हो जाती है। वो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। और आप ये मत सोचिए कि उसको देख के उसकी पत्नी कोई खुश हो रही है। उसको एकदम शौक लग गया है कि ये आदमी वापस कैसे आ गया है। क्योंकि दोस्तों, इसके जो किडनैपिंग के पीछे इसकी पत्नी का ही हाथ था। वही पत्नी जो पहले बहुत रो रही थी, पुलिस कंप्लेंट लिखा रही थी, एकदम रो रो के उसका बुरा हाल था। वही पत्नी अब ये सब देख के उसका एकदम दिमाग हिल चुका है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे की कहानी ये दोस्तों, ये जो इतना भोला वाला, इतना सिंपल सा ये नवीन कुमार था, इसको किडनैप और मारने की एक सुपारी दे दी थी इसके पत्नी ने। इसकी पत्नी का एक दूसरे लड़के हिमावंत कुमार के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। वो हिमावंत कुमार को इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो अपने पति को बिल्कुल अवॉइड करती थी और फिर उसके साथ मतलब हमेशा के लिए रहना चाहती थी। इसीलिए उसने सोचा कि अगर ये अचीव करना है तो ये जो नवीन कुमार है इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और तब इन दोनों ने, यानी हिमावंत और अनु पल्लवी ने, एक बहुत ही खतरनाक प्लान किया। उन्होंने 3 जो ये सुपारी किलर्स है, ऐसे 3 लोगों को हायर किया और अपने पति की सुपारी दे दी, वो भी 2 लाख रुपए में। ये सुपारी ऐसी थी कि पहले 90,000 उनको एडवांस देना है और उसके बाद काम खत्म होने के बाद, यानी कि नवीन कुमार को मारने के बाद बाकी 1,10,000 वो लोग देंगे। अब अनु पल्लवी के कहने पे वो जो 3 किडनैपर्स थे, उन्होंने 23 जुलाई को नवीन कुमार को अगवा कर लिया था और वो लोग उसे लेके तमिलनाडु चले गए। वहाँ पे वो लोग नवीन कुमार को लेके किसी जंगल में चले गए और वहाँ पे वो उसको बस मारने ही वाले थे। लेकिन जो नवीन कुमार है, जैसे मैंने को पहले ही बोला था कि वो बहुत ही सिंपल और भोला भाला टाइप का आदमी था। वो बहुत ही मासूमियत से उन लोगों को पूछ रहा था कि तुम मुझे मार दो, लेकिन पहले मुझे ये बता दो कि तुम लोगों को किसने मेरे मतलब खिलाफ सुपारी दी है, किसने बोला है कि मुझे मारने के लिए, क्योंकि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। उसको भी अजीब लग रहा था कि कौन ऐसा कर सकता है। और उसकी बातें सुन के, उस आदमी को देख के, पूरा सिचुएशन आप सोच सकते हैं कैसा होगा। वो जो सुपारी किलर्स है, जो इतने बेरहम होते हैं, उनको भी इस पर दया आ गई इस आदमी को देख के, उसकी बातें सुन के। और तब उन तीनों ने इसको कहा कि तुम्हारी सुपारी किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारी ही पत्नी अनु पल्लवी ने हमें दी है। और ये सुन के मतलब उस आदमी के एकदम होश उड़ गए कि क्या हो गया। और उसके बाद उसको इतना बड़ा धक्का लगा कि वो खुद उनको बोल रहा था कि ठीक है तुम मुझे मार दो, क्योंकि अब ये सुनने के बाद उसके मतलब उसको जिंदा रहने की इच्छा नहीं थी नवीन कुमार को। लेकिन ये तीनों को उस पर दया आ गई और उन्होंने नवीन कुमार को बोला कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ने से पहले एक काम करना होगा। और वो काम ये था कि सुपारी ऐसे तय हुई थी कि नवीन कुमार को मारेंगे, उसका फोटो खींच के इन लोगों को देंगे, अनु पल्लवी और हिमावंत को। तो उन्होंने ऐसा ही किया। नवीन कुमार को बोला कि वो मरने की एक्टिंग करे और उसके पूरे बॉडी में टोमेटो सॉस डाल दिया उन्होंने, ताकि खून जैसा लगे। फिर उसकी फ़ोटो खींच के अनु पल्लवी को भेज दी। और ये देख के फिर जो बैलेंस अमाउंट है 1,10,000 रुपये, वो भी इन तीनों लोगों को मिल गया।
उसके बाद जो नवीन कुमार है वो उसको उन्होंने छोड़ दिया था, वो घर जा सकता था, लेकिन उसको इतना मतलब डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी था उसको, वो कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा, इसलिए उसको घर आते आते 6 अगस्त हो गया था। और इस बीच दोस्तों एक और घटना हो गई थी। जो ये हिमावंत कुमार था, मतलब जो अनु पल्लवी का जो बॉयफ्रेंड था, वो जब उसको फोटो मिली जिसमें पूरा वो सॉस वगैरह लगा हुआ था और जो नवीन कुमार की डेड बॉडी की जो फोटो थी, तो उसको तो नहीं मालूम था कि ये नकली फ़ोटो है करके, उसको तो लग रहा था कि ये बिल्कुल असली फ़ोटो है। और वो उस फ़ोटो को देख के वो एकदम डिप्रेशन में आ गया। उसने सोचा कि उसको मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, उसने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया है, क्योंकि वो कोई मतलब हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं था, वो बस ये प्यार में पड़ के इस लाइन में चला गया था। तो उसको लगा कि मैंने ये क्या कर दिया है। उसका डिप्रेशन, उसकी एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने खुदकुशी कर ली। तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से ये पूरा परिवार और साथ में हिमावंत का परिवार भी पूरी तरह से ख़त्म होंगे। आप सोचिए, कुछ लोग जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कुछ बॉलीवुड वाले भी हैं, तो कितना ही गलत और डेंजरस चीज़ है ये, आप सोचिए। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब नवीन कुमार घर पहुंचा, फिर उसने पुलिस कंप्लेंट की और कंप्लेंट के आधार पर उसकी पत्नी अनु पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। और वो जो 3 किडनैपर्स थे, सुपारी किलर्स थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इस पूरे प्लान में जो अनु पल्लवी की माँ भी शामिल थी, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा था उसमें अनु पल्लवी कंटिन्यूसली फ़ोन से अपने माँ से बात कर रही थी। अब फिलहाल नवीन कुमार घर में ही है और उसकी पत्नी, उसकी माँ और ये तीनों जेल में है। एक ऐसा भी एक चीज़ आया है, वो सच है कि नहीं मालूम नहीं, कि ये जो नवीन कुमार है वो अब भी पुलिस को ये सब बोल रहा है कि उसके पत्नी को छोड़ दे। जिस पति ने उसकी सुपारी दी और वो पुलिस को बोल रहा है कि पत्नी को छोड़ दे क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। खैर दोस्तों, यही कहानी थी आज की। जल्द ही एक और कहानी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब, लाइक वगैरह करो। देख ही रहे हो चैनल का, तो प्लीज़ कुछ हो जाए मेरा भी, ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।